चाहे वो बीपीएससी में हो, आईएएस में भी है, वो ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही बन रहे हैं। इतनी सारी किताबें आई और गई, आज भी इम्तियाज अहमद एक मानक पुस्तक है। चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका हो, इस बुक है, इसको बिहार लोक सेवा आयोग ने एक तरीके से अप्रूव भी किया है, तो आपकी मजबूरी भी है उस पुस्तक को पढ़ना। पिछले 10 सालों से यह किताब मार्केट में अपनी गुणवत्ता को हेलो पेरेंट, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, किस मानक पुस्तकों का हम पढ़ें, हमारी तैयारी का अप्रोच क्या हो, कौन सी बुक्स पढ़ें, किस लेवल की बुक्स पढ़ें, किन किन बुक्स को बार बार रिपीट करना होता है, इसी मुद्दे के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आज मेरे हाथ में सबसे पहले ये किताब है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया। आप ये किताब देख सकते हैं, पिछले 15 सालों से इस किताब ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। क्योंकि शुरुआत आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना थोड़ा मोटा जरूर है देखने में, बट इस किताब की क्वालिटी ऐसी है कि लास्ट 15 ईयर से जो भी आईएएस और पीसीएस के सवाल होते हैं वो इनसे जरूर मैच होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहली किताब जो आपको पढ़नी है वो है स्पेक्ट्रम की। इसकी मोटाई पर मत जाइएगा, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के रूप में ऑब्जर्व करें। दूसरी जो किताब आती है वो है मेडिएवल इंडिया की। ये ओल्ड एनसीईआरटी का वर्जन है। आपने सतीश चंद्र जी का नाम सुना होगा, काफी फेमस किताब है। ये बुक आपको पसंद हो या ना हो, बट आपकी मजबूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बैंक बनते हैं, चाहे वो आईएएस लेवल का हो या पीसीएस लेवल का हो, इनफैक्ट बीपीएससी में, वो इन्हीं पुस्तकों को बेस करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज भी यह पुस्तक आपकी मजबूरी है पढ़ना। अब एनसीईआरटी ये पब्लिश नहीं होती, अब ये बुक्स के रूप में आती है। तो आप जो दूसरी बुक हिस्ट्री को लेकर पढ़ेंगे वो है आपकी सतीश चंद्र की। तीसरी बुक जो आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया की रामचंद्र शर्मा, पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये किताब आज भी स्टैंडर्ड बुक बनी हुई है। नई एनसीईआरटी आ चुकी है, लेकिन आज भी ओल्ड एनसीईआरटी का कहीं जवाब नहीं है। तो जो भी कंसेप्चुअल प्रश्न आज भी बन रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी में हो, आईएएस में भी है, वो ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही बन रहे हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये सोचिएगा कि पहले मैंने मॉडर्न दिखाया, फिर बाद में मेडिएवल दिखाया और लास्ट में एंशिएंट दिखाया। दिखाना तो पहले ये चाहिए था, लेकिन जो एग्जामिनेशन का वेटेज होता है उसी हिसाब से हमने इन चीजों को दिखाया। तीसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, माफ करिए, दूसरा जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये किताब मेघराहिल माजिद हुसैन की, थोड़ी मोटी जरूर है, बट आज भी इस टक्कर की कोई किताब मार्केट में नहीं है। पीटी के जितने भी फैक्ट आते हैं विथ मैप्स, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीजें इस बुक्स में दी हुई है। अपने आप में ये स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो माजिद हुसैन मेघराहिल पब्लिकेशन, ये याद रखिए, इस स्टैंडर्ड बुक को जरूर अडॉप्ट करें। जो तीसरी बुक है एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, लक्ष्मीकांत, इसके बगैर तैयारी अधूरी है। अगर मैं मना भी करूं कि ये किताब नहीं पढ़ना तो भी आप लोग पढ़ते हैं, तो फिर मैं मना क्यों करूं। बट पीटी के लेवल पर ये बेहतरीन किताब है। फैक्ट का, कॉन्सेप्ट का अद्भुत संगम है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, इस किताब को जरूर पढ़ें। खासकर इस बुक्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और लास्ट जो रिकमेंडेशन है या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो सब चीज इसमें मेंशन है। चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका हो, हालांकि उस टाइप के टॉपिक्स इसमें है नहीं, लेकिन पीटी लेवल की जितनी सारी चीजें हैं और मेंस लेवल के जो कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं उसका कुछ हिस्सा तो ये बुक कवर करता है। तो पीटी लेवल पर आप इसको बेस बुक बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अगली किताब जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के बाद जो इकोनॉमी का आता है, वो किताब, इकोनॉमी में तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद ये किताब मुझे सबसे अच्छी लगी। कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट का अद्भुत संगम। हालांकि बीपीएससी थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसमें इस किताब के कंसेप्चुअल पार्ट को पढ़ने के बाद बिहार सरकार का बजट, भारत सरकार की बजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेलफेयर प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जैसे G20 की मीटिंग क्या हुई, WTO की मीटिंग में क्या क्या हुआ, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बुक्स आप जरूर पढ़िए। राइटर आपके सामने है, बुक्स आपके सामने है। और उसके बाद जो अन्य और चीजें आती हैं वो हैं कि स्पेशली बिहार रिलेटेड चीजों को कैसे पढ़ना है। तो इतनी सारी किताबें आई और गई, आज भी इम्तियाज अहमद एक मानक पुस्तक बनी। बाजार में जितनी भी किताबें हैं वो सब इन्हीं किताबों को कॉपी करके बनाया गया है या इन्हीं की किताबों को पॉइंट वाइज में लिखा गया। तो ये आपकी मजबूरी भी है इस किताब को पढ़ना, इम्तियाज अहमद की किताब। हालांकि इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आए हैं, बच्चे लोग पूछते हैं हमसे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहाँ से लगाएं, किस तरह लगाएं।
तो आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत सारी किताबें आई हैं, बट मैं आपको सिर्फ इम्तियाज अहमद बताऊंगा या कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, ताकि आप इन चीजों को पढ़ें, क्योंकि ये बेस बुक है। इसको बिहार लोक सेवा आयोग ने एक तरीके से अप्रूव भी किया है, तो आपकी मजबूरी भी है उस पुस्तक को पढ़ना। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी मार्केट में टेस्ट सेट निकाले जा रहे हैं, वो सभी इन्हीं किताबों को कॉपी करके निकाले जा रहे हैं। इसके बाद कुछ अन्य और भी चीजें हैं, जैसे एसे का नया पार्ट इंक्लूड हुआ है। 3 तरह के एसे होते हैं, 750 शब्दों में लिखने होते हैं, 2 एसे नॉर्मल होते हैं और एक स्टेट रिलेटेड एसे होता है। हालांकि स्टेट रिलेटेड एसे इसमें है नहीं, लेकिन ऐसे की चीजों को पढ़ने के लिए आप इस बुक को बेस कर सकते हैं। जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन की हो, उपकार प्रकाशन की हो, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, उनमें ये बुक थोड़ी सी मुझे बैलेंस लगी, अच्छी लगी। 60% तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका 60 to 70% आपका काम चल सकता है। उसके बाद कुछ अन्य बच्चे लोग पूछते हैं कि सर बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बिहार स्पेशल पर आपके ल्यूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, केडीसी नैनो की भी किताब है। उन सभी किताबों में सबसे अपडेट सारे आंकड़े फुलफिल ये किताब है क्राउन पब्लिकेशन। एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। पिछले 3-4 सालों में बिहार के ऊपर जितनी भी पुस्तकें आई हैं, उन पुस्तकों में सबसे स्टैंडर्ड बुक है क्राउन पब्लिकेशन। हालांकि पीटी ओरिएंटेड ही है, मेंस के फैक्ट इसमें नहीं है, बट बिहार के बारे में जो कुछ भी पढ़ना है, समझना है, लेटेस्ट डाटा कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी चीजें इस बुक्स में अवेलेबल है। कुछ और भी है इसके साथ जो चीज पढ़ने के साथ लगा कि लास्ट 15 से 20 सालों के बीच में मेंस में कैसे प्रश्न आए, उनका उत्तर कैसे लिखना चाहिए। तो जितनी भी किताबें हैं उनमें किताब ये ठीक ठाक लगी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे 100%, लेकिन फिर भी आपके पास एक ओवरव्यू हो जाता है कि इस मेंस के उत्तर को कैसे लिखना है, किस रूप में लिखना है और क्या एक मॉडल आंसर हो सकता है। तो आप जब मेंस के 10 साल या 15 साल के प्रश्न पत्रों को देखेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि बीपीएससी का अप्रोच कैसे बदल रहा है और उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये भी किताब आपको पढ़ा जाना मजबूरी है या जरूरी है। कुछ अन्य और चीजें हैं, जैसे बीपीएससी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैथ बेस्ड होते हैं, तो एक आपके पास एटलस होना जरूरी है। ये एटलस हमारे हाथ में, बहुत सारे एटलस आते हैं, ऑक्सफोर्ड का अलग है, उपकार का अलग है, उसमें ये एटलस थोड़ा सा बैलेंस है। ये एटलस स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लिखी गई है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस एटलस को पढ़ें। ठीक उसी के साथ साथ कुछ अन्य और चीजें हैं, जैसे कि साइंस को किस रूप में पढ़ें। प्रिया चौधरी जी की किताब है, अच्छी है, तो आप इसको सप्लीमेंट्री के रूप में पढ़ सकते हैं। एक अन्य और चीजें हैं कि इन सब चीजों पढ़ने के बाद फैक्ट कैसे रिपीट करें, फैक्ट का समायोजन कैसा हो, या इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद सारी बातें दिमाग में कैसे रखें। तो मैं मना करूं या ना करूं, आप लोग पढ़ते ही हैं तो पढ़िए, ल्यूसेंट भी इन सारी चीजों का इसमें समरी है। इसको बेस मत बनाइए। कहने का मतलब है कि आप अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद इसमें से टिक लगाइए, इसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। इसको एक आप रिवीजन बुक बना सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ चलो भाई फैक्ट के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक की श्रेणी में ये नहीं आता, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में इस बुक ने अपनी गुणवत्ता को दिखाया है या बनाए रखा है या पाठकों की पसंद बनी हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट में सबसे इस चीज को पढ़ें, और सबसे अंत में जो मुद्दा आता है करंट अफेयर कैसे पढ़ें। कुछ लोग लाल किताब की बात करते हैं, पीली किताब की बात करते हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से यह किताब मार्केट में अपनी गुणवत्ता को टॉप में बनाया। इनफैक्ट मैं 24 साल से इस किताब को पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और आज भी पढ़ रहा हूँ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स में प्रेफर नहीं करता, मौलिक पुस्तकों को जरूर पढ़ें, और ये मौलिक मैगजीन हर महीने आती है, तो कम से कम आप किसी विशेषांक के चक्कर में न पढ़ें। हर महीने 100 रुपए की किताब आप इसको जरूर पढ़ें। बीपीएससी के सारे एंगल को ये कवर करता है, इसके साथ साथ आईएएस के भी एंगल को ये चीजें कवर करती है। इतनी सारी बातचीत करने के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस एरिया के एक पढ़े लिखे होनहार स्टूडेंट और एक बुक सेलर से मिला है। आप लोग शायद इनके बारे में अभी तक एक बुक सेलर के रूप में ही जानते हैं, बट ये खुद एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रह चुके हैं। इनको बुक्स की एक अच्छी समझ है, स्मार्ट दिखते भी हैं, एक ब्यूरोक्रेट की झलक भी इनको दिखाई देती है। किताबों से इनका इतना प्यार था या अभी भी प्यार है, या एग्जामिनेशन में इतने रम गए कि मुखर्जी नगर छोड़ के गए नहीं। इन्होंने कहा अब जिएंगे तो मुखर्जी नगर में, मरेंगे ईश्वर न करे इतनी जल्दी मरेंगे तो मुखर्जी नगर में। इनकी बुक शॉप रॉय बुक शॉप मुखर्जी नगर किताबों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है,
और पूरे हर महीने 100 रुपए की किताब, आप इसको जरूर पढ़ें। बीपीएससी के सारे एंगल को ये कवर करता है, इसके साथ साथ आईएएस के भी एंगल को ये चीजें कवर करती है। इतनी सारी बातचीत करने के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस एरिया के एक पढ़े लिखे होनहार स्टूडेंट और एक बुक सेलर से मिला। आप लोग शायद इनके बारे में अभी तक एक बुक सेलर के रूप में ही जानते हैं, बट ये खुद एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रह चुके हैं। इनको बुक्स की एक अच्छी समझ है, स्मार्ट दिखते भी हैं, एक ब्यूरोक्रेट की झलक भी इनको दिखाई देती है। किताबों से इनका इतना प्यार था या अभी भी प्यार है, या एग्जामिनेशन में इतने रम गए कि मुखर्जी नगर छोड़ के गए नहीं। इन्होंने कहा अब जिएंगे तो मुखर्जी नगर में, मरेंगे ईश्वर न करे इतनी जल्दी मरेंगे तो मुखर्जी नगर में। इनकी बुक शॉप रॉय बुक शॉप मुखर्जी नगर किताबों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और पूरे मुखर्जी नगर की दुकानों की श्रृंखला कड़ी में 3 ऐसे बुक सेलर हैं जो खुद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनको अनुभव है, उनमें से एक ही है। तो आप इनसे किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में अगर पूछेंगे तो ये बता देंगे कि इस किताब में ये है, इस किताब में ये। हम जैसे एजुकेटर तो क्लास में रहते हैं, आज इन्होंने कहा कि सर आप आइए कुछ बातचीत किया जाए, बच्चों को बताइए, तो मैं सर इनके निमंत्रण को अस्वीकार न कर सका। ये कुछ ऑफर भी दे रहे हैं, एक तो आपका बिहार का मैप, दूसरा बिहार का सिलेबस अंडरलाइन करने के लिए ये आपके पास है मार्कर, और इसमें हाइलाइटर या इसको क्या बोलते हैं शायद स्टिकर, ये आपको फ्री में इनकी तरफ से। कहते हैं कि सर बच्चों से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, अभी मैं इतना अटैच हूँ कि मुझे लगता है हर बच्चा मेरे ही तरह है, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट और ये आपके मैप। तो इतनी सारी बातें हुई, हम धीरे धीरे हर हफ्ते यहाँ पर भ्रमण करते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी को देखते रहेंगे। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो आप मैसेज करिए इनके नंबर पर, हम उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। एक बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं मुखर्जी नगर ग्लोबल एरा के रूप में मुखर्जी नगर डायलॉग या रॉय बुक डायलॉग या कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी सारी इंक्वायरी नाम के साथ, जिले के साथ जरूर मेंशन करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पीटी का हो, चाहे वो मेंस का हो, क्या कंफ्यूजन है, इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, अप्रोच क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आप इनके नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये मत पूछेगा एग्जाम कब होगा, दूसरा मेरिट कितनी जाएगी, ये सारे नॉनसेंस टाइप के सवाल होते हैं। यूट्यूब में बहुत लोग हैं इसके बारे में बताने के लिए, आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे जिसका रिलेशन एग्जामिनेशन से है। और आज की छोटी सी वार्ता में हमने बातचीत की, बुक्स की पूरी डिटेल बताई है। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स प्रेफर नहीं किया, अभी आपके पास समय है, आप इन चीजों को ध्यान से पढ़े, डिटेल से पढ़े, ऑब्जर्व करें, समझें। जिन लोगों को अभी तुरंत पीटी एग्जामिनेशन देना है वो कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में न पड़े, बस प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सेट करें, करंट अफेयर्स की मैगजीन को रेगुलर पढ़ते रहें। सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स के मैगजीन का है, और सेट को लगाते रहें, किसी भी मैगजीन को ले लें, सारी चीजें लगभग लमसम है। टाइम बाउंडेशन को देखें, स्पीड को देखें, गोला रंगने के आपके इंडिकेटर्स को देखें, उसके बारे में भी आपको ये बता देंगे। और अभी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जामिनेशन का क्लॉक टाइम है उसी टाइम पीरियड में बैठ के सॉल्व करें। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका एक तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी एग्जामिनेशन के अंतराल में घूमते रहना चाहिए। तो इस छोटे से समय अंतराल में अभी आपको यही करना है। जैसे आप पीटी देंगे फिर उसके बाद मेंस की आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।